इस्लामी इतिहास अनेक कौमों की कहानियों से भरा हुआ है जो अपने नबियों को झुठलाती रहीं और नतीजतन अल्लाह के अजाब का शिकार बनी। ऐसी ही एक कौम थी कौम समूद। यह कौम अपनी ताकत, इंजीनियरिंग और घमंड के लिए जानी जाती थी, लेकिन इनकी सबसे प्रमुख विशेषता और सबक देने वाली घटना ऊंटनी का मौजिज़ा थी, जिसे अल्लाह ने एक निशानी के रूप में भेजा था। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कौम समूद कौन थी, ऊंटनी का मौजिज़ा क्या था और इससे हमें आज क्या सबक मिलता है। कौम समूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद आई एक प्राचीन अरब कौम थी। इनका जिक्र कुरान में बार बार आता है। यह कौम हिजाज और शाम यानी सीरिया के बीच अल हिज्र नामक इलाके में बसती थी, जो आज के सऊदी अरब में मौजूद है। इन लोगों ने पहाड़ों को काटकर मकान बनाए थे और अत्यधिक धन और शक्ति के मालिक थे। समूद के लोग धन, ताकत और इंजीनियरिंग में माहिर थे। उन्होंने चट्टानों को काटकर शानदार महल और इमारतें बनाई, लेकिन यह सब उन्हें घमंड में डाल गया। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। शराबनोशी, अन्याय और नैतिक पतन आम हो चुका था। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वह खुद भी कौम समूद से थे और अपनी ईमानदारी व नेक सिफतों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद यानी एक अल्लाह की उपासना की दावत दी, लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तू तो हमारे जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चा है तो कोई मौजिज़ा दिखा। कौम समूद ने अल्लाह के नबी से मांग की कि एक चट्टान से ऐसी ऊंटनी निकले जो गर्भवती हो और जिसमें खास खूबियां हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने मौजिज़ा दिखाया। एक बड़ी सुंदर और गर्भवती ऊंटनी चट्टान से निकल आई। यह कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी। ऊंटनी की खास बातें ये थीं कि यह केवल एक दिन पूरे गांव का पानी पीती और अगले दिन सब लोग पानी लेते। यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा वह अजाब का शिकार बनेगा। इसका दूध पूरे गांव के लिए काफी होता था। शुरुआत में लोग डरे रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके दिलों की सख्ती लौट आई। उन्होंने साजिश रचना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ऊंटनी को तंग किया। फिर एक आदमी खुदार बिन सालिफ ने मिलकर ऊंटनी को घायल किया और आखिरकार उसे कत्ल कर डाला। हजरत सालेह अस्सठ ने गुस्से में कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर डाला। अब 3 दिन अपने घरों में रह लो, फिर अजाब आएगा। कौम समूद पर 3 दिनों की मोहलत दी गई। वे पहले दिन चेहरों पर पीलापन, दूसरे दिन सुर्खी और तीसरे दिन स्याही महसूस करने लगे। तीसरे दिन अल्लाह का अजाब आया। जोरदार चीख, एक भयंकर आवाज जिससे दिल फट जाए। झलझला, जमीन हिलने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकर झटका। इन सब के बाद पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ हजरत सालेह एस और उनके कुछ ईमान वाले साथी बच पाए। कौम समूद और ऊंटनी का जिक्र कुरान की कई सूरों में मिलता है। सूरह अश-शम्स यानी 91, 11 से 15। समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झूठलाया जब उनके सबसे बदबख्त व्यक्ति ने उठकर ऊंटनी को कत्ल कर डाला। सूरह अल हिज्र 15:80 से 84, सूरह अल आराफ 7:73 से 69, सूरह हूद 11:61 से 68। हर जगह यह कहानी एक सबक के तौर पर सुनाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदाइन ए सालेह से गुजरे तो उन्होंने वहां डेरा डालने से मना किया और कहा, यह वह जगह है जहां अल्लाह का अजाब आया था। यहां रोते हुए इब्रत लेना, हंसी मजाक मत करना।
अल्लाह की निशानियों का सम्मान करें। नबी की बातों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तकब्बुर और घमंड विनाश की ओर ले जाते हैं। सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा ही बचाव का जरिया है। कौम समूद और ऊंटनी की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अल्लाह की निशानियों को ठुकराता है और घमंड में डूब जाता है तो विनाश निश्चित होता है। अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही बचते हैं जो ईमान लाते हैं और हिदायत को अपनाते हैं। आइए हम भी सबक लें और अपने रास्तों को सीधा करें।